प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक बेलन दिया हुआ है, उसका व्यास और उसकी ऊंचाई है हमारे पास, उसमें से इसी व्यास और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। तो हमें क्या करना है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं हम किस समस्या का समाधान हल किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है, एक ठोस बेलन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई और व्यास हमें पता है। तो हम एक बेलन की आकृति बना लेते हैं। यहां से अगर हम एक बेलन की आकृति बनाते हैं तो इस तरह से एक बेलन दिया हुआ है। और क्या है, इसका जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो हमारे पास, इसकी जो ऊंचाई वो 2.4 सेंटीमीटर है। और हमें क्या दे रखा है, ये थोड़ी तिरछी होगी लाइन, आप सीधी लाइन लगा लेना इसमें। और दूसरी बात क्या कही है, इसका जो व्यास है, इसका ये जो व्यास है वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है, यानी कि इससे हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों, इसमें से क्या किया गया, एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। इसमें से एक शंकु के आकार का एक खोल काट लिया गया है। मान लो हम इस तरह से इसमें से एक शंकु हम इसमें से काट लेते हैं। हमने क्या किया, इसमें से एक शंकु काट लिया, ये काट लिया भाई हमने इसके अंदर से। और शंकु की ऊंचाई भी वही है और शंकु का व्यास भी वही है, सेम है। तो अब इसको देखो प्यारे बच्चों, हम किस तरह से हल करेंगे। हम लेते हैं कि बेलन का व्यास बराबर है शंक्वाकार खोल का व्यास, और वो किसके बराबर है, 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या या फिर शंक्वाकार खोल की त्रिज्या, जिसको हम R लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, 1.4/2 ही आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर है शंक्वाकार खोल की ऊंचाई, जिसको हम H से लिखते हैं, और वो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, क्या है हमारे पास इसमें कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें जो शेष ठोस बचा है उसका निकटतम सेंटीमीटर में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखें इसमें कि शंक्वाकार खोल काटने के बाद हम लिख सकते हैं कि शंक्वाकार खोल
काटने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? जो शंक्वाकार खोल है उसको काट लिया, उसके बाद हमारे पास जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो किसके बराबर होगा, वो हमें ये देखना है। तो प्यारे बच्चों आप देखें, ये एक ठोस बेलन था, तो ठोस बेलन में से ये वाला एक जो शंक्वाकार खोल है वो काट लिया गया। अब ये तो काट लिया गया, ये तो नहीं रहा, तो अब कहा बेलन पे क्या क्या रह गया? ये हिस्सा रह गया जो कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ पे लिखेंगे हम कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात प्लस, आप देखिए नीचे वाला जो बेस है वो तो रहेगा, क्योंकि ये ऊपर से काटा है तो ये तो रहेगा। अभी क्या लिखेंगे कि बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, ये आ गया हमारे पास। अब प्यारे बच्चों हमारे पास ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आगे सारे, ये भी है सारा बाहर का, लेकिन इसके अंदर से एक जो हमने शंक्वाकार भाग काट लिया है, तो ये जो अंदर है ये भी तो एक अंदर भी तो इसके शंकु बन गया, ये वाला। तो हमें इस शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका? शेष जो भाग है, तो इसमें प्लस हमें क्या लिखना पड़ेगा कि शंक्वाकार या शंकुआकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी हमें इसमें निकालना पड़ेगा। तो तीनों प्लस करने पड़ेंगे। तो ये प्यारे बच्चों आप देखिए किसके बराबर बनेगा। सबसे पहले शंक्वाकार नहीं, सबसे पहले तो बेलनाकार भाग है। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस बेलनाकार भाग के आधार, जो आधार है हमारे पास एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? पाई आर एल। तो जो हमारे पास शंक्वाकार का जो भाग है उसका क्षेत्रफल है हमारे पास पाई आर एल। अब देखो हमारे पास एल का मान नहीं है, अभी हमारे पास किसका मान है? आर का मान है हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर और एच का मान है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें किसका मान निकालना है? अभी पहले हम एल का मान निकाल लेंगे। देखो ये हमारे पास, अगर मैं इसको इस तरह से कंप्लीट करता हूं तो प्यारे बच्चों ये आर है, ये एच है और ये एल है। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये हमारा समकोण है, तो इसके सामने वाली कर्ण है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि एल स्क्वायर किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 0.7 इसका स्क्वायर और ये 2.4 इसका स्क्वायर। तो एल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, इसका 0.7 की 0.7 के साथ करेंगे तो 0.49 आ जाएगा, प्लस 24 की 24 के साथ करते हैं तो 576 होता है, तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो एल स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा 6.25। तो एल आ जाएगा वर्गमूल 6.25। अगर आप इसको 625 माने तो ये 25 बनेगा, तो यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं तो सेंटीमीटर। तो एल का मान आ गया। अब प्यारे बच्चों हम ये एल का जो मान है यहाँ पे यूज कर लेंगे। आप जो कॉमन है कॉमन ले ले पहले, क्योंकि पाई सब में है, पाई और पाई, और आर भी सब में है, तो कुछ तो कैलकुलेशन कम होगी हमारे पास। अंदर आ गया हमारे पास
2h प्लस यहाँ पे एक r रह गया प्लस और यहाँ पे l रह गया। तो यहाँ पे 22/7 r है हमारे पास 0.7 गुना में अंदर 2h 2 गुना में h है हमारे पास 2.4 प्लस r है 0.7 प्लस l है 2.5। तो यहाँ पे 22/7 गुना में 0.7 गुना में ये 4.8 हो जाएगा, ये 0.7 प्लस 2.5। तो अब आप इसमें देखेंगे कि हम क्या करते हैं, 22/7 गुना में 0.7 गुना में, अब देखो ये हमारे पास इसको क्योंकि सब में एक के बाद दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे 48 और 7 55 हो जाएंगे, 55 और 5 60 और 20 80, यानी कि ये 8.0 है। तो 8.0 को हम लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं पूरा ही। तो ये हमारे पास 8 हो गया। अब आप इसको कैंसिल करेंगे जब, तो यहाँ पे देखो 10 लगा लें, या तो आप 10 लगा लें, यहाँ पे ये दशमलव हटा देते हैं, तो 7 एकम 7 ये कट गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 और 1 17 बटे में 10, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 17.6 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन यहां से इसमें कहा गया था कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में देखो अगर दशमलव के बाद ये 5 या 5 से ज्यादा हो तो अगले वाले में 1 बढ़ा देंगे, या फिर अगर ये 5 से कम होता तो इसको छोड़ देते। तो हम इसको लिख देंगे ये 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों लिखा हमने कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आया। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला गोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यानी कि लकड़ी का एक ठोस बेलन हमारे पास है, उसके दोनों सिरों से अर्धगोले निकाल लिए गए, ऊपर से भी और नीचे से भी एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया। तो ये आकृति है हमारे पास। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस है, कुछ भी नई बात नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया कि एक बेलनाकार वस्तु है आपके पास, ठोस है, उसके ऊपरी सिरे से और निचले सिरे से अर्धगोले गोदकर निकाल लिए गए हैं, और जो ये आकृति प्राप्त हुई है हमें हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो बात इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, इसकी जो हमारे पास ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, एक बात तो ये। दूसरी बात इसकी जो त्रिज्या है वो हमारे पास कितनी है, त्रिज्या इसको कह लो या फिर आप इसको कह लो, यह है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई भी हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर ही है। अब प्यारे बच्चों हमारे पास देखो कि बेलनाकार ठोस की ऊंचाई ये हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। बेलनाकार ठोस की ऊंचाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, h का मान आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज h बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात है कि बेलनाकार
ठोस की त्रिज्या, यहां पर आधार की त्रिज्या भी लिख सकते हैं, बराबर है कि अर्ध गोले की त्रिज्या, दोनों ही अर्धगोले दोनों ही समान है, तो ये किसके बराबर है, आर। ये है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब ये निकाल दिया इसमें, तो हमारे पास क्या है, हमें जो इस प्रकार जो वस्तु प्राप्त हुई है, तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोदकर निकालने के बाद प्राप्त वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से ये निकाल दिया और ये निकाल दिया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे मिलेगा हमें, एक तो ये है हमारे पास, इसको हम छू सकते हैं, यानी कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब ये तो रहा नहीं क्योंकि ये तो यहां से निकाल दिया, बेलनाकार जो वस्तु है उसका ऊपर वाला और नीचे वाला जो प्रत्येक सिरा है उसके जो आधार है ये दोनों, ये तो अब निकल गए बाहर, तो अब हमारे पास अंदर ये है, इस तरह से है, ये तो निकल गया, अब ये नहीं रहा, तो अब इस तरह से है, यानी कि ये क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन से अर्धगोले का, ऊपर वाले का नीचे का, दोनों का बराबर तो है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी तो हम क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, इसका भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा। तो अब देखो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 गुना में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब इसमें से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा और एक आर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास, यहां से तो सिर्फ एच बचा, यहां से 2 बच जाएगा और एक आर इससे बच जाएगा, 2 आर। अब ये मान आप इसके अंदर रख दें, 2 गुना में 22/7 गुना में आर का मान है हमारे पास 3.5 गुना में ब्रैकेट के अंदर करेंगे एच का मान है हमारे पास 10 प्लस 2 गुना में 3.5, तो यहाँ पे 2 गुना में 22/7 गुना में 3.5 गुना में, देखो ये 10 है, 3.5 की जब 2 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे, 10 और 7 कितना आ जाएगा, 17। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास 17 हो गया। अब आप देखिए मैं ये दशमलव हटा रहा हूं तो यहाँ पे 10 लगा देता हूँ, ये दशमलव हटा दिया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, हमारे पास क्या रह गया, एक तो 22 रह गया और एक 17 रह गया, 17 दूनी 34, 4 हासिल 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज को भी कवर करता है कि
सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। अगर आपके सारे फॉर्मूले क्लियर है, आपकी कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक है, तो कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ी आसानी से आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और जिस तरह से ये एक्सरसाइज है, इसके आगे की एक्सरसाइज भी हमारे पास सारी एक्सरसाइज इसी तरह से है। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।